हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने अभी तक बाल के अंतर्गत विकास के दो टॉपिक पढ़ चुके हैं कि विकास का क्रम क्या होता है तथा विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं। विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत हमने विकास की दो अवस्थाओं का अध्ययन किया। पहली अवस्था शेषावस्था और दूसरी अवस्था बाल्यावस्था। शेष अवस्था क्या होती है कि यदि बालक जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष का है तो वह बालक शेष अवस्था से गुजर रहा है। यदि उसी बालक की आयु धीरे धीरे 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक हो जाती है तो वह बालक बाल्यावस्था से गुजर रहा है। इसी क्रम में हम आज अगली अवस्था शुरू करेंगे, किशोरावस्था। कि किशोरावस्था क्या होती है, उसकी मुख्य बातें क्या हैं, उसके बाद संबंधित कथन क्या है तथा उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा ये बालक के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है। जो किशोरावस्था शब्द है वो लैटिन भाषा के एडोलेसेंस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वर्ग या परिपक्वता, कि बालक परिपक्व हो गया है। किससे बना है? लैटिन भाषा के एडोलेसेंस शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ है वर्दी या परिपक्वता। इसका समय क्या होता है? 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसेंस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वर्दी या परिपक्वता। और हम देखते हैं कि जो बालक 12-13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच होता है वो लगभग परिपक्व हो जाता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? वर्दी या परिपक्वता। अब देखो ये शब्द सबसे पहले एडोलेसेंस शब्द सबसे पहले स्टेनली हॉल ने अपनी पुस्तक लिखी थी एडोलेसेंस, उससे आया है। किसकी पुस्तक है ये? स्टेनली हॉल। इन्होंने क्या बताया कि जो किशोरावस्था होती है वो बालक में संघर्ष, दबाव, तनाव की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। किशोरावस्था की मुख्य बातें क्या होती हैं? देखो एक बात, किशोरावस्था की मुख्य बातें कि यह जीवन का सबसे कठिन काल है। कौन सा? किशोर काल। यदि कोई बालक किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो उसको अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ता है, इसलिए इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। किसको? किशोर अवस्था। पहली विशेषता क्या है? यह जीवन का सबसे कठिन काल है। सबसे कठिन काल है। दूसरी मुख्य बात क्या है इसकी? कि किशोरावस्था को किसकी संज्ञा दी गई है? बसंत ऋतु या पतझड़ ऋतु। बसंत ऋतु क्या होती है? हम देखते हैं कि बसंत ऋतु के अंदर नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे पेड़ पौधे के अंदर अंकुर, उनका नया जीवन शुरू होता है। उसी तरह किशोरावस्था के अंदर भी बालक का नया जीवन प्रारंभ होता है, इसलिए इसे बसंत ऋतु कहते हैं। दूसरी संज्ञा इसे पतझड़ ऋतु की दी गई। क्यों दी गई? कि हम देखते हैं कि पतझड़ ऋतु के अंदर पेड़ पौधे अपने पत्ते गिराना शुरू कर देते हैं। उसी तरह यदि किशोरावस्था के अंदर बालक सही तरीके से समायोजन नहीं करता है तो वह पतझड़ ऋतु के बाद ही अपने जीवन को गिरा देता है, इसलिए इसे पतझड़ की ऋतु या बसंत ऋतु कहते हैं। किसको? किशोरावस्था को।
बसंत ऋतु व पतझड़ की अवस्था। पतझड़ की अवस्था किसको कहा जाता है? किशोरावस्था। इसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में अलग अलग कथन प्रस्तुत किए कि किशोरावस्था क्या होती है। किशोरावस्था से संबंधित कथन। किशोरावस्था से संबंधित कथन। किशोरावस्था से संबंधित पहला कथन किलपैट्रिक ने दिया। इन्होंने क्या कहा कि किशोरावस्था होती है वो जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने कहा? किलपैट्रिक ने। पहला कथन किसने दिया? किलपैट्रिक के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि जो किशोरावस्था होती है वो जीवन का सबसे कठिन काल होता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। क्या है? सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक ने क्या कहा कि जो किशोरावस्था होती है वो बालक के जीवन का सबसे कठिन काल है और यह हमें देखने को भी मिलता है। अगली परिभाषा दी है वैलेंटाइन ने। इन्होंने क्या कहा कि व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता ही किशोरावस्था की विशेषता है। क्या कहा कि व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता ही किशोरावस्था की विशेषता है। हम देखते हैं कि यदि कोई किशोर बालक है या तो अपना मित्र बनाता नहीं है, यदि वो अपना मित्र बनाता है उसको घनिष्ठ मित्र ही बनाता है, उसके साथ जुड़ में रहने की कोशिश करता है। कौन सा बालक? किशोर बालक। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता ही किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था की विशेषता है। एक बार क्या कहा कि व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किसकी? किशोरावस्था की विशेषता है। अगली परिभाषा किसने दी? स्टेनले होल्ड ने, जिन्होंने किशोरावस्था शब्द की व्याख्या की है। इन्होंने क्या कहा? ये परिभाषा एग्जाम में बार बार आती है। इन्होंने क्या कहा कि जो किशोरावस्था है वो संघर्ष, दबाव एवं तनाव की अवस्था है। कौन सी? किशोरावस्था। किसने कहा? स्टेनले ने। क्या कहा कि जो किशोरावस्था होती है वो संघर्ष, दबाव एवं तनाव की अवस्था है। किशोरावस्था संघर्ष, दबाव व तनाव की अवस्था है। तनाव की अवस्था है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो किशोरावस्था है वो संघर्ष, दबाव एवं तनाव की अवस्था है। अगली परिभाषा किसने दी है? रोज महोदय ने।
रोस महोदय के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि जो किशोरावस्था है वो सामाजिक सेवा का आदर्शों का पोषण व निर्माण करती है। कि जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था सामाजिक सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करती है। किसने कहा? रोस ने कहा कि जो किशोरावस्था होती है वो सामाजिक सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करती है। हमने किशोरावस्था के बारे में 4 कथन देखे। पहला कथन दिया किलपेट्री ने। इन्होंने क्या कहा कि जो किशोरावस्था होती है वो बालक के जीवन का सबसे कठिन काल होता है। वैलेंटाइन ने क्या कहा कि व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता ही किशोरावस्था की विशेषता है। स्टेनले ने क्या कहा कि जो किशोरावस्था है वो बालक के संघर्ष, तनाव व दबाव की अवस्था है। और रोस ने क्या कहा कि जो किशोरावस्था वो सामाजिक सेवा के आदर्शों का निर्माण एवं पोषण करती है। अब आगे हम देखते हैं किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है। किशोरावस्था से जो बालक गुजरा है उसके अंदर मुख्य विशेषताएं क्या क्या पाई जाती है, हमें क्या देखने को मिलती है। किशोरावस्था की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है? एकांत शारीरिक परिवर्तन, कि एक साथ शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि कोई बालक 13 या 14 वर्ष का है तो उसके शरीर के ऊपर, मुंह पर दाढ़ी मूंछ होना, उसका शरीर का सुडौल होना तथा उसकी वर्दी में बढ़ोतरी होना हमें एकांत देखने को मिलते हैं। किस अवस्था के अंदर? किशोरावस्था के अंदर। शारीरिक विकास में एकाएक वर्दी या परिवर्तन, कि में जो बालक किशोरावस्था से गुजर रहा है उसके शरीर में एक साथ परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरी विशेषता क्या है किशोरावस्था की? व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, कि जो बालक किशोरावस्था से गुजर रहा है वो अपने व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्र बनाता है। ये किसकी विशेषता है? किशोरावस्था की। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता। अगली मुख्य विशेषता क्या पाई जाती है इसके अंदर? विद्रोह की प्रवृत्ति, कि जो बालक 13 या 14 या 15 साल का होता है या जो किशोरावस्था से गुजर रहा है उस बालक के अंदर विद्रोह की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो अच्छे बुरे को देखकर विद्रोह शुरू कर देता है। कौन सा बालक? किशोर बालक। चौथी विशेषता क्या है? वीर पूजा व हीरो भक्ति, कि जो किशोर बालक होता है उसके अंदर वीर पूजा व हीरो भक्ति की भावना पाई जाती है। वह अपने आप को हीरो समझने लगता है कि सब कुछ जो काम होगा वो काम मैं ही करता हूँ, अपने आप को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। कौन सा बालक? किशोर बालक। अगली विशेषता क्या है इसकी? चिंताओं का सागर, चिंताओं का सागर, कि जो किशोर बालक होता है उसके अंदर चिंताओं का सागर पाया जाता है। कैसे? कि उसके ऊपर अपने अध्ययन की जिम्मेदारी, अपने शरीर की जिम्मेदारी, अपने विवाह से
है, इसलिए सभी बातों को देखकर वह नित्य चिंता से ग्रसित रहता है, इसलिए इसे चिंताओं के सागर की संज्ञा दी गई है। अगली विशेषता क्या है इसकी? काम प्रवृत्ति, कि जो किशोर बालक होता है उसके अंदर काम की प्रवृत्ति तीव्र पाई जाती है। काम प्रवृत्ति को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वप्रेम, कि जो किशोर बालक होता है वो अपने आप से प्रेम करता है। हम देखते हैं कि जो बालक 15-16 साल का होता है वो बार बार आईने के सामने जाकर अपने आप को देखता है, अपने शरीर को देखता है और अपने आप को सबसे बेस्ट समझता है कि जो कुछ हूँ सबसे सुंदर मैं ही हूँ, और अपने आप को बार बार नए नए ड्रेस कोड चेंज करता रहता है कि मैं सबसे अलग दिखाई दूं। कौन सा बालक? किशोर बालक। इसलिए उसके अंदर क्या पाई जाती है? सब प्रेम की भावना पाई जाती है, जिसको सिगमंड फ्रॉइड ने नार्सिसिज्म कहा है। क्या कहा सिगमंड फ्रॉइड ने? नार्सिसिज्म। किशोर प्रेम क्या होता है? बालक अपने आप से प्रेम करता है, जिसको सिगमंड फ्रॉइड ने नार्सिसिज्म कहा। अगली विशेषता क्या है इसकी? विषम लैंगिक से प्रति आकर्षण। हमने देखा था बाल्यावस्था के अंदर कि वो अपने को समलैंगिक के प्रति आकर्षण होता है बाल्यावस्था के बालक का, जबकि जो बालक किशोर अवस्था में होता है उसका समलैंगिक के प्रति आकर्षण न होकर विषम लैंगिक के प्रति आकर्षण होता है। विषम लैंगिक के प्रति आकर्षण। हम देखते हैं कि जब बालक 11-12 होता है या 10 सेकेंड में होता है तो उसकी उम्र लगभग 12 से लेकर 18 वर्ष के बीच होती है। तो वह बालक लड़कों से प्रेम नहीं करकर लड़कियों से प्रेम करने की कोशिश करता है, विषम लिंग के प्रति उसका आकर्षण होता है। अगली विशेषता क्या है किशोर अवस्था की? लैंगिक हार्मोनों का स्रावन। सबसे पहले बालक के अंदर किशोर अवस्था के अंदर ही लैंगिक हार्मोन का स्रावन होता है। पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन होता है। और किशोर अवस्था के अंदर ही बालिकाओं के अंदर स्तनों का विकास तथा पुरुषों के अंदर उसकी शरीर का सुडौल होता है। इसके अंदर होता है, किशोर अवस्था के अंदर होता है। अगली विशेषता क्या है इसकी? अपनों से बिछड़ने का गम। अपनों से बिछुड़ने का गम किनमें पाया जाता है? किशोर बालकों में पाया जाता है। अगली विशेषता क्या है इसकी? समायोजन में कमी। समायोजन में कमी कैसे पाई जाती है? जो किशोर अवस्था का बालक होता है उसके ऊपर अनेक तरह की जिम्मेदारियां पाई जाती हैं। हम देखते हैं कि उसको अपने शरीर को लेकर चिंता रहती है, उसको अपने भविष्य के बारे में चिंता रहती है, तो वह अपने आप को समायोजित नहीं कर सकता। कभी यहाँ रहता है, कभी वहां जाता है, कभी कहाँ जाता है, क्यों अपने आप को एक जगह समायोजित नहीं कर सकता। कौन सा बालक? किशोर बालक। उसमें क्या पाई जाती है? समायोजन में कमी पाई जाती है। अब किशोर बालक को समायोजित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यदि किशोर बालक को समायोजन करना हो तो उसे मोटिवेशन करो, क्या दो? अभी प्रेरणा दो कि आपको इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, तभी वह बालक शिक्षित हो सकता है। यदि किशोर बालक को समायोजित करना हो तो उसे सबसे पहले मोटिवेट करना चाहिए। किशोर बालक को समायोजित करने
क्वेश्चन आ जाए किशोर बालकों को समायोजित करने के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम, व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा या सभी। तो क्या आवश्यक है? अभिप्रेरणा या अभिप्रेरक। अब तक हम बाल विकास के अंतर्गत इनकी 3 अवस्था पर ध्यान कर चुके हैं। पहली अवस्था थी शेष अवस्था, जिसका काल होता है जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक, जिसके अंदर बालक में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र होता है। उसके बाद हमने बाल अवस्था को पढ़ा, उसके अंदर उसका काल 6 या 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है, जिसके अंदर उस समय के लिए बालक का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। अगली अवस्था थी किशोर अवस्था, जिसका समय है 12 या 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष, जिसके अंदर बालक में एकाएक शारीरिक परिवर्तन होता है, जो हम देखने को मिलता है। अंतिम जो अवस्था है वो है प्रौढ़ा अवस्था। चौथी अवस्था कौन सी है? प्रौढ़ा अवस्था या वृद्धा अवस्था। क्या होता है इसका? 18 के बाद यदि बालक समाज के अंदर अपना समाज स्थापित कर लेता है और पूर्ण परिपक्व हो जाता है, तो वह बालक प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था से गुजरता है। हमारे सिलेबस के अंदर शेषावस्था, किशोरावस्था व बाल्यावस्था है। अब हम अगली कक्षा के अंदर व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व क्या होता है, उसका बालक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है।